चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए लगातार बैक टू बैक आपका जो है बिहार स्पेशल क्लास करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये आज आपका जो है 12वां क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत से छात्र का कमेंट मुझे मिला है कि सर जो है सिर्फ बिहार स्पेशल जीके करा रहा है, इसके बाद जो है आपका जीके जीएस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल क्लास आपका होगा। सबसे पहले हम लोग बिहार को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिहार जी को कवर कर लेंगे, इसके बाद आपका जो है जीके जीएस में टोटल आपका जो है साइंस में जो है टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सभी से आपको जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, जब भी क्लास आपका अपलोड हो, लाइव हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है ये कितना है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन जो है वर्तमान में कितना है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये आपका जो है ये 3.5 लाख रुपया जो है इसका जो है ये मासिक वेतन आपका जो है ये दिया जाता है। ठीक है, कितना? 3.5 लाख रुपये। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है ध्यान देना है और जो पिछली वैकेंसी में आपने गलती किया है सारे गलती को सुधारेंगे। कहाँ आपका जो है वीक पॉइंट था, उस वीक पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान देंगे। और जो पहले भी आपको क्लास कराते थे उसमें भी आपको समझाते थे, लेकिन आप लोग जो हंसी मजाक में टाल देते थे, तो ये सारे चीज़ अब नहीं करना है। सीरियस वे में आपको जो है तैयारी करना है। अब बिल्कुल भी आपको बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जो है फरवरी से मार्च तक आपका जो है ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक, और जैसा कि आपका विधानसभा का चुनाव है उसके पहले सारी वैकेंसियां का जो है आपको ये रिलीज हो जाएगा। और ये सारे क्लास यदि आप अभी से अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आपको जो है इसका जो बेनिफिट जो भी बिहार जीके का करा रहे हैं स्पेशल का, इसका बेनिफिट आपको आने वाले जो भी वैकेंसियां होंगी। ठीक है, जैसे कि आप जो है बीएसएससी का फॉर्म भरे हैं। ठीक है, बीएसएससी का यदि फॉर्म भरे हैं उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके साथ बिहार पुलिस में भी बेनिफिट होगा। इसके साथ जो बिहार की जो अन्य वैकेंसियां हैं वो आने वाली है उसमें भी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जीके जीएस जो आपको कराएंगे उससे आपको आने वाले ग्रुप डी का जो एग्जाम आ रहा है उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सभी का आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना है और लास्ट तक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आप देखेंगे ये राज्यपाल के द्वारा जो है ये गठन किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य में यदि वित्त आयोग का गठन किया जाए, वित्त आयोग से क्या मतलब है कि यानी कि आपके राज्य में जो भी व्यय होता है, खर्च होता है, जो भी आपके योजनाएं बनती है उसमें योजनाएं में क्या खर्च होगा, इन सभी का आकलन के लिए एक जो है ये समिति का गठन होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो है राज्यपाल द्वारा जो है ये किया जाता है। और वही आयोग जो है सभी चीज़ों का जो है ये आपको ब्यौरा देता है। ठीक है, और कार्यकाल जो है ये कार्य करता है कौन? वित्त आयोग जो है ये कार्य करता है। ठीक है, कोई भी जैसे कि आपके समाज में या जहाँ भी कोई फंड आता है तो ये किसके द्वारा आता है, तो ये वित्त आयोग द्वारा आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या है। ठीक है, यदि आप विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं यानी कि आप विधायक बनने की सोच रहे हैं तो आप में जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप जो है विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो आपका जो है ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का आप नागरिक होंगे तभी आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो है विधानसभा भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपकी आयु जो है 25 वर्ष जो है ये होना चाहिए, पूरा 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, यानी कि आप यदि नौकरी भी कर रहे हैं और सोचेंगे कि जो है विधानसभा जो है चुनाव लड़ जाएंगे तो ये संभव नहीं है। आपको पहले क्या करना होगा, उस नौकरी के पद से जो है इस्तीफा देना होगा, मतलब कि कोई भी लाभ के पद पर ना
हो, ठीक है, तभी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि पागल या दिवालियापन ना होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया मतलब कि किसी का जो है बैंक से पैसा ले लिया, कर्ज ले लिया, लेकर के भाग गया, इसको क्या कहा जाता है, दिवालिया, यानी कि किसी के चीज को, संपत्ति को हड़प करके भाग जाना, लेकर भाग जाना, ये दिवालिया। पागल जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, समझने बूझने की जो है ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो है वोटर लिस्ट में आपको जो है ये नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप जो है ये जो है विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ठीक है, ई नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते चलेंगे, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा का यदि कार्य संचालन होने के लिए, कोरम को पूरा करने के लिए, इसके गणपूर्ति का कुल सदस्य, गणपूर्ति मतलब जो जितने भी सदस्य है, गण है, ठीक है, इसके कितने सदस्य जो है होना चाहिए, तभी विधानसभा का कार्यकाल जो है ये जो कार्य है ये संचालन होगा, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये आपका जो है कुल जो है सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। कुल सदस्य का 1/10 भाग जो है ये होना चाहिए, तभी जो है इसका विधानसभा का कार्य जो है ये संचालन होगा। इसको जो है गणपूर्ति कहते हैं या कोरम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये कोरम, ठीक है, कोरम को पूरा करना या गणपूर्ति, ठीक है, ये दोनों कहा जाता है। तो कितना सदस्य होना चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल पूछा गया है, ठीक है। तो विधान परिषद का कार्यकाल जो है ये क्या होता है, तो ये आपका जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान पार्षद का, ठीक है। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का जो है आपके विधान पार्षद का कार्यकाल होता है। और विधान पार्षद के देखेंगे तो प्रत्येक जो है 2 वर्ष में, ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3, ठीक है, 1/3 भाग जो है सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 1/3 भाग इसका, यानी कि 1/3 भाग जो है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। विधान पार्षद को जो है ये द्विसदनात्मक प्रणाली भी कहा जाता है, पहला विधानसभा और दूसरा विधान पार्षद, ठीक है। और कुछ आपके जो है स्टेट में जो है राज्य में विधान पार्षद का जो है यानी कि द्विसदनात्मक जो है ये प्रणाली लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के संगठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत यदि ग्राम पंचायत का गठन किया जा रहा है, यानी कि एक जो है पंचायत बनाया जा रहा है, तो हम लोग जो है कहां से निवास जो बिलोंग करते हैं, तो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि पंचायत, आपको मालूम होगा यदि गांव से जो है तो ये पंचायत होगा, और जो नगर से है तो नगर पंचायत या नगर परिषद का जो है उसका जो अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो वहां भी जो है ये इसी तरह कार्य करता है, लेकिन गांव के लिए क्या है, तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए, यानी कि एक पंचायत बनाने के लिए जो है ये गांवों की कुल जो है कितनी आबादी जनसंख्या होनी चाहिए ये बताया गया है। तो जो है कम से कम जो है जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो ये जो है 7,000 कम से कम जो है एक पंचायत की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वह जो है पंचायत बनेगा। और एक पंचायत जो बनता है ये कुछ गांवों को मिलाकर के जो है एक पंचायत बनाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। राज्य महिला आयोग का जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। आपके लिए जो पेड कोर्स है उसको जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। पेड कोर्स की आपको विशेषता है कि वहाँ
कंप्लीट आपको जो है जितने भी पीडीएफ है सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और पीडीएफ से यदि आप टोटल पीडीएफ को निकलवा करके अच्छे ढंग से यदि तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ जो पिछली वैकेंसी में आपको जो है जितने भी आपको दिया जा रहा था ज्ञान बिंदु का टोटल पीडीएफ आपको दिया जा रहा था, टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ आपको ज्ञान बिंदु का साथ साथ आपको जो है पटना के जितने भी संस्थान हैं जहाँ से द्वारा आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन जो टेस्ट या क्लास नोट्स दिया जाता है, सारे चीज़ आपको जो है इस पेड बैच में आपको जो है ये दिया जाएगा। इसके लिए सिंपली से आपको जो है मात्र वन टाइम आपको 99 रुपये जो है पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करके इंक्वायरी करेंगे या मैसेज या कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कंप्लीट आपको नोट्स के साथ साथ टोटल पीडीएफ और बुक भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जो है ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट से सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, जेपी रोजगार गारंटी योजना का जो है ये आरंभ जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये आपके जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो है ये किया गया था। डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है इनमें से कौन नहीं आता है? ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, तो ध्यान देंगे कैमूर जो आपका ये आपके पटना प्रमंडल में आता है। इसके बाद नालंदा देखेंगे, ये भी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे बक्सर देखेंगे, बक्सर भी आपके पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन जहानाबाद यहाँ दिया गया है, जहानाबाद जो है आपका ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ किसके अंतर्गत आता है? ये जहानाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये आता है। ये आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार के पहले जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने हैं? ठीक है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाले जो है कौन थे? ये आपके जो है महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है ये कब दिया गया था? ठीक है, ये आपका जो 1962 ईस्वी में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है ये कितनी है? ठीक है, बिहार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि बिहार सीमा में जब प्रवेश करता है और लास्ट जब होता है तो बिहार में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की जो है ये लंबाई कितनी किलोमीटर है? आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 445 किलोमीटर आपका जो हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार से आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि आप इसको क्वेश्चन को लगा लेते हैं पूरा सेट को तो आपको बीएसएससी में भी आपको जो है बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जो है ये जाना जाता है? ठीक है, खादर कोह के नाम से जो है कौन से जलप्रपात को जाना जाता है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, कहाँ? दुर्गावती जलप्रपात। और ये कहाँ है? तो ये आपके जो है कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, कैमूर जिले में और कौन कौन सा जलप्रपात है? तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये कैमूर जिले में भी स्थित है। ठीक है, इसके बाद और भी अन्य जलप्रपात हैं। ठीक है, ककोलत आपका जो है कहाँ है? ये आपके नालंदा में हो जाएगा। ठीक है, सभी आपको जो है ये ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 14 में देखेंगे कि बलथर मिट्टी की प्रकृति जो है ये कैसी होती है? बलथर मिट्टी की जो है प्रकृति होती है ये आपके जो है अम्लीय प्रकृति होती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? ठीक है, बांगर मिट्टी में जो है ये किसकी प्रधानता अधिक होती है? ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे बांगर मिट्टी में आपका जो है ज़्यादातर आपका जो है ये पोटास मिट्टी का जो है ये प्रधानता होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। बिहार में जो है सबसे अधिक जो है भूकंप जो है कब आया था, तो ये आपका जो है 1934 में सबसे अधिक भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि पुस्तक दिवंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है अनामिका हो जाएगा। ये बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने राज्यों का जो है कितने जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिले का चयन किया गया है, तो इसमें टोटल आपका जो है ये 7 जिलों का चयन किया गया है। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, तो दबा करके आप लोग जो है लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, यानी कि चमड़ा उद्योग का जो है ये स्थापना कहाँ किया गया था बिहार में, तो ये आपका जो है मुजफ्फरपुर में किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आपका जो है कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो ये आप देखेंगे कि 51,000 रुपये दी जाती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे। निम्न में से बिहार की राजनीति का संत जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, राजनीति का संत, बिहार के राजनीति का यदि संत पूछा जाए तो ये आपका जो है भोला पासवान शास्त्री को जो है ये कहा जाता है। ठीक है, राजनीति का संत भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, चलिए यदि दलित आपके मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए कि बिहार के सर्वप्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम दलित मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के भोला पासवान शास्त्री, आपका डी नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करैल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ये करैल या केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे। 23 में देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दक्षिण दिशा से, ठीक है, जो गंगा है क्या करता है, गंगा जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। इस तरह प्रकार से गंगा जो है बिहार में 2 भागों से बांटती है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ देखेंगे इधर हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, इधर क्या हो गया दक्षिण, दूसरा हो गया ये उत्तर। ठीक है, उत्तर, तो गंगा के उत्तरी भाग ये हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, इधर से देखेंगे कि कौन कौन सी नदी जो है इधर से आकर के मिलती है, कौन कौन सी नदी इधर से आकर के मिलती है। ठीक है, तो गंडक जो है आपके गंडक उंडक हो गए, सभी इधर से मिलती है। ठीक है, तो ये सभी इधर से मिलती है। बाद बाकी आपका जो है सोन देखेंगे, सोन नदी आपका जो है इधर से आकर के जो है गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी भी जो है यहाँ आकर के जो है गंगा नदी में पटना के पास मिलती है। ठीक है, फल्गु नदी भी जो है ये आपका जो है क्या है, तो ये गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद करमनासा नदी जो है ये भी इधर से आकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, यानी कि ये जितने भी नदियाँ हैं सभी आपके दक्षिण से होकर के जो है ये गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए और इधर से आप लोग देखेंगे कि गंडक हो गया। ठीक है, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, इसके बाद कोसी हो गया, ये सभी जो है ये उत्तरी भाग से जो है गंगा में आकर के मिलती है। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था कि जो है कोसी नदी जो है गंगा में आकर के किस स्थान पर मिलता है, तो ये आपको जो है कुर्सेला में जो है कटिहार के कुर्सेला के आसपास जो है गंगा नदी में जो आकर के मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया बिहार पुलिस में। ठीक है, इसलिए आपको जो है बता चाह रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है घोंघा झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घोंघा झील के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये घोंघा झील के नाम से जो है आपको ये गोगा बिल झील के नाम जो है ये कहा जाता है। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपको जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 26 का देखेंगे, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका जो है ये जीवित गुप्त द्वितीय था। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, उदयंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, ये आपका जो है ध्यान देंगे बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को और उदयंतपुरी को जो है ये ध्वस्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि चीनी यात्री इति सिंह जो है बिहार का भ्रमण किया था। ठीक है, तो कब किया था इसका बिहार का भ्रमण, तो इन्होंने जो है 7वीं शताब्दी में जो है इन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। अगला देखेंगे कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका जो है ये कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में आपका जो है ये महिपाल प्रथम को जो है ये माना जाता है। ए नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देवपाल को जावा के शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर किस जो है क्या कह रहा है कि देवपाल ने जावा के शासक बालदेव पुत्रदेव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे। ठीक है, 5 गांव को जो है अनुदान दे दिए थे। तो ये जो है कहाँ दिए थे, ये आपका जो है नालंदा में जो है ये दिए थे। ठीक है, कि कहाँ दिए थे, नालंदा को जो है ये 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। ठीक है, यहाँ जो है ताकि जो है इसका जो है कोई भी दिक्कत ना हो, बौद्ध महाविहार का जो है ये देखरेख में कोई दिक्कत ना हो। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 में देखिए पूछा जा रहा है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, तो ये मनेर सिंह जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है इब्राहिम खां द्वारा जो है ये बनवाया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है ये कहाँ अध्ययन किया था, ये आपके नालंदा में जो है अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। ठीक है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो है कब हो गया, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है 1378 ईस्वी में जो है इसका पूर्णतः अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे। 35 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। ठीक है, सल्तनत काल में जो है बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है मुवारिज खां हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे। 36 का देखेंगे कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। फटाफट से आप लोग कमेंट आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, बिहार राज्य का बिहार नाम जो है किसने दिया, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है तुर्कों ने जो है बिहार राज्य का नाम बिहार दिया। ठीक है, किसने दिया, तुर्कों ने जो है बिहार नाम दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग। अमर सिंह को जो है बंदी बनाकर कहाँ रखा गया, तो अमर सिंह को जो है बंदी बनाकर आपको गोरखपुर जेल में रखा गया। ठीक है, कहाँ रखा गया, गोरखपुर जेल में अमर सिंह को जो है बंदी बनाकर रखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। चंपारण एग्रेसियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे, फटाफट आपको आंसर देना है। ये श्याम प्रसाद जो है ये शामिल नहीं थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि वर्ष 2023 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है ये नारायण प्रसाद हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो किसने किया था, तो ये आपका जो है ये किसे किया गया था,
तो मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के लिए प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलेंगे, ठीक है, जो आंसर आपको याद होगा आप लोग कमेंट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिला है? ठीक है, तो जो है ये कौन जो है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का जो है यात्रा वृत्तांत किया है? तो ये आपका जो मेगास्थनीज ने जो है ये इंडिका नामक पुस्तक में जो है इसका वृत्तांत किया है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण राज जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपका जो है ये पुष्यमित्र द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? ठीक है, सेंड्रोकोटस के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये आपका जो है ये सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त थी? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है मुख्यतः आपके जो है ये 5 भागों में विभक्त थी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अशोक ने कलिंग पर कब का आक्रमण किया था? ठीक है, अशोक ने जो है कलिंग देश पर जो है कब आक्रमण किया था? तो ये आपका जो है 261 ईसा पूर्व में किया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, किस जैन संगति के बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया? पहला जो है आपका दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। ठीक है, 2 भागों में जो है ये बट गया। ठीक है, कौन से जैन संगति में के बाद जो है बटा है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये प्रथम जैन संगति के जो है बाद जो है ये बटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों तक जो है अंग महाजनपद का विस्तार था? ठीक है, बिहार का जो अंग जनपद था ये कहाँ विस्तार था? ये आपके भागलपुर एवं मुंगेर में जो है ये विस्तार था। मुंगेर एवं भागलपुर का क्षेत्र जो है ये अंग क्षेत्र का जो है ये था, अंग महाजनपद का जो है क्षेत्र था। और अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका जो है ये चंपा थी। ठीक है, कहाँ? अंग जो है जनपद की राजधानी चंपा। ठीक है, ये चंपा कहाँ था? तो ये भागलपुर में। ठीक है, कहाँ था? भागलपुर में। और जो है वर्तमान स्थिति हम लोग यदि बात करें भागलपुर में, तो ये आपके जो है वर्तमान में अभी नाथनगर जो आपका जो है, ठीक है, नाथनगर जो है ये आपके जो है ये प्राचीन चंपा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि विदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ठीक है, विदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा जो है ये कौन थे? तो ये आपका जो है ये जरासंध थे। ठीक है, जरासंध थे विदर्थ वंश के सबसे प्रतापी जो है राजा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका जो है ये नागदशक था। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है कहाँ से हुए हैं? चंपारण से जो है अशोक के स्तंभ लेख जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और ये जितने भी PDF आपके हैं सभी आपको आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आंसर के साथ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं, फटाफट से जो आप लोग पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहां टोटल कंप्लीट PDF के साथ साथ आपको क्लास नोट्स और जितने भी ऑफलाइन और जो ऑनलाइन जो टेस्ट जो है ये कराया जाता है, सारे टेस्ट का PDF आपको जो यहाँ मिलेगा। इसके लिए मात्र आपको वन टाइम आपको 99 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। इस नंबर पर व्हाट्सअप या मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और पेड कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।